हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे आज बेस की। एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया है और इंडिकेटर के बारे में भी फर्स्ट क्लास में हुआ था। तो आज हम बात करेंगे, थर्ड क्लास है ये, इसमें बेस और सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं बेस, व्हाट यू मीन बाय द बेस। बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बीटर टेस्ट। मीन्स आपका टेस्ट कैसा होता है, बेस का कड़वा होता है। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो caustic soda, lime, washing soda is the example of the base. A base is the chemical substance which can neutralize an acid. ये acid में क्या हो जाता है, ये neutralize होता है. And next point, all the metallic oxide and metal hydroxide are base. जितने भी metallic oxide होते हैं, अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और metal hydroxide आर क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो मेटल ऑक्साइड का देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। एंड यहाँ पे देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कैल्शियम का 2 बार ले लिया है क्या यहाँ पे, नहीं ये ठीक है, ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे इससे रिलेटेड इसका फॉर्मूला भी दिया गया है। ठीक है, यह है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHO3। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, Na2 सोडियम ऑक्साइड का Na2O। ठीक, ऐसे 1 बाय 1 सभी का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। फिर हम आगे बात करेंगे यहाँ पे वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर में कौन कौन से सॉल्युबल हो जाते हैं, मीन्स घुल जाता है। अब बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड द एल्कली। से जो वाटर में मिल जाते हैं या घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें, वाटर सॉल्युबल बेस कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल बेस। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, ऑल द बेस हैव द कॉमन। ऑल द बेस हैव इन कॉमन, सभी बेस में कॉमन क्या होता है, OH नेगेटिव क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर, ये सभी अगर हम बेस को वाटर के साथ रिएक्ट विद वाटर, तो सब में क्या आता है, OH नेगेटिव आना। ये आपका रिएक्शन होता है, बट मैं यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में दे दिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड था, ऐसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस द OH। जो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज्ड होकर OH नेगेटिव आयन देता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जाता है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इसके बाद आता है वीक बेस, पार्शियली आयनाइज्ड। इसमें मतलब कम्प्लीटली वाटर में क्या होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता, मीन्स आयनाइज नहीं होता। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, तो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए सभी वाटर सॉल्युबल बेस के हो गए। और यहाँ पे ये थे वीक बेस के एग्जांपल। इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बेस। यहाँ पे थोड़ा ये बेस आपका थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, फिर भी उतना दिख रहा है कि हमारा काम चल जाए। प्रॉपर्टी ऑफ बेस में बेटर है, बीटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, बेस फील सॉपी टू टच, ये टच करने पर सॉपी जैसा फील होता है। बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये तो पता ही है आपको, स्टार्टिंग में करा है। बेस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये एसिड की तरह ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। मतलब अगर बेस है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, एंड मीन्स बेस एज ए कंडक्टर का काम करता है। ठीक, बेस रिएक्ट, यहाँ पे कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ है, बेस रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। अगर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करा दें तो ये होता है सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस, यहाँ पे याद रखना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है।
फिर अगर हम बेस को रिएक्ट कराएं विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम सल्फर प्लस वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये सॉल्ट और ये वाटर। बेस के यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ बेस, NaOH जो है आपका सॉप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, इसे क्या बोलते हैं, रेयान भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन, अच्छा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, तो यहाँ पे है स्टमक एंड न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन, डाइजेशन के लिए भी काम आता है ये। और NaOH जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेकिंग सोडा, कुकिंग फूड, बेकिंग पाउडर, ये एग्जांपल यूज़ हैं इसके। ठीक, यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन पीएच स्केल, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है पीएच सोल्यूशन में, इसको देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस इन मेजर्ड एज द स्केल ऑफ द नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल। पीएच स्केल हैज वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। पीएच की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 14 तक। न्यूट्रल सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। प्योर वाटर एंड शुगर सोल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये सभी क्या है, इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। पीएच वैल्यू लेस देन 7 वो सभी एसिड होते हैं जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से छोटी है तो मोर एसिडिक सोल्यूशन द लोअर विल बी इट्स पीएच। और यहाँ पे पीएच वैल्यू 1 2 3 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा, और 4 5 6 है तो वीक एसिड बोला जाएगा। और लेस देन 7 आर द एसिडिक नेचर, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, फिनोप्सिलिन ऑरेंज रेसिड में, ये तो इंडिकेटर का है, पहले भी पढ़ लिया है, आपका रेड में चेंज हो जाता है। फिर अगर 7 की वैल्यू पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है मीन्स पीएच ग्रेटर देन 7 देन बेसिक सोल्यूशन होगा, और लेस देन है तो आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा। द मोस्ट बेसिक सोल्यूशन इन द हायर विल बी इट्स पीएच। पीएच वैल्यू अगर 8 9 10 है तो ये वीक बेस होगा, और कम है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड टर्न फिनोप्सिलिन इंडिकेटर टू पिंक। यहाँ पे और देख लेते हैं, यहाँ पे टेबल में बनाया गया है, मतलब शॉर्टकट मेथड में देख लेते हैं। ये अगर पीएच वैल्यू 7 है तो ये न्यूट्रल वाली कंडीशन हो जाती है, अगर 7 से कम है तो ये एसिड हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा है तो बेस हो जाएगा। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन यहाँ पे इधर जाने पे बढ़ता है, और फिर इसके बाद OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन घटता है इस डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पे इसका अपोजिट है। पीएच वैल्यू ऑफ द सम कॉमन सब्सटेंस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपके सब्सटेंस हैं उनकी पीएच वैल्यू दी गई, जैसे मिल्क का 6.5, प्योर वाटर का 7, विनेगर का 4.0, लेमन जूसी का 2.5, ब्लड का 7.5, तो ये सब आपके सलाइवा का कितना होता है, 7.4 ही होता है। फिर उसके बाद बिफोर मील, अगर खाना खाने से पहले, आफ्टर मील 5.8 हो जाता है। टूथपेस्ट का होता है 8.0, मिल्क और मैग्नीशियम 10.5, ये सभी क्या है पीएच वैल्यू। अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ द मिक्सचर ऑफ द मेनी डिफरेंट इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में ढेर सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, और यहाँ पे विच गिव्स द डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट पीएच वैल्यू, और ये क्या करता है, अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर करता है, और इनका कलर इस तरीके से 0 से लेके 40 तक कलर बताया गया है। 0 का रेड, 1 का डार्क रेड 0 में, और 1 का रेड, 2 का रेड, 3 का ऑरेंज रेड, 4 का ऑरेंज, 5 का ऑरेंज येलो, 6 का ग्रीनिश येलो, 7 का ग्रीन, 8 का ग्रीन ब्लू, एंड 9 का ब्लू, 10th का navy blue, and 11 purple, 12 dark purple, and 13 violet, and 14 is violet। ये हो गया आपका, आगे देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर भी हो गया।
अब सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। सॉल्ट को मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाया, ज़्यादा डिटेल नहीं लिया है। तो सॉल्ट इज़ द कॉमन कंपाउंड, salt is the compound formed an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। तो salt एक तरीके का कंपाउंड है, फॉर्म द एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। अगर सिंपल बात से हम बात करें तो एसिड आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक। एंड फिर इसके बाद देखेंगे फिर सॉल्ट आर द मेल्टिंग मोस्टली सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट होते हैं सभी सॉलिड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है। कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एसिड बेस सॉल्ट तीनों क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक। फिर यहाँ पे अगर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये नेचुरल सोल्यूशन बनता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एसिडिक सोल्यूशन, एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज़ द बेसिक सोल्यूशन। एंड यहाँ पे कुछ कॉमन फार्मूले दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। कॉमन सॉल्ट है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl3 Cl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस है CSO4 × 1/2H2O। और यहाँ पे मेन पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये जिप्सम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड मतलब CaSO4 2H2 अगर रहेगा, यहाँ CaSO4 ये भी है, ये भी है, बस यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2 है, बस इतना अंतर है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट क्लास एसिड बेस एंड सॉल्ट की। 3 पार्ट में है, पहले में आपका इंडिकेटर है, दूसरे में एसिड है, थर्ड में आपका बेस एंड सॉल्ट है। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के हम आगे डिस्कस करें।